हे ब्यूटीज, वेलकम बैक टू माई चैनल लीज मेकओवर। मैं हूँ लीना। मैं आ गई हूँ फिर से आप लोगों के सामने एक और नई वीडियो लेके। सो लेट्स बिगिन अवर वीडियो। सो गाइस, हमने लास्ट वीक मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैं ये बताई थी कि कैसे हमको मोटिवेट होके वर्कआउट करना चाहिए या फिर कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करना चाहिए एज ए वुमेन, और उसका क्या बेनिफिट्स है और क्यों हम वेट गेन करते हैं, ये सब के बारे में हमने पिछले बार बात किए थे। तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि कुछ और मैं बात करूँ। जैसा कि मैंने तो कहा कि आप लोगों से कि वी हैव टू डू सम वर्कआउट, है ना, हमको वर्कआउट करना चाहिए या फिर कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करना चाहिए, बट ये मैंने नहीं बताई हूँ कि क्या करना चाहिए। ठीक है, तो जनरली मैं जो करती हूँ वो अगर अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो फिर शायद आप लोगों को भी अच्छा लगे या फिर आप लोग भी ट्राई कर सकते हो ये चीज़ को। ठीक है, तो जनरली मैं वीकली 5 डेज़ में वर्कआउट करती हूँ, जिम जाती हूँ। ठीक है, और इस वजह से मेरा वेट काफ़ी लूज़ हुआ। साथ में मेरे को जितने भी प्रॉब्लम्स थे, हेल्थ इश्यूज़ थे, जब मेरा सी सेक्शन हुआ मेरी बेबी का, आई मीन जब मेरी डिलीवरी हुई, तो उसके बाद से जितना कुछ मेरे को प्रॉब्लम्स था, जैसे डाइजेशन को लेके थोड़ा सा मुझे इश्यू था, एंड बैक पेन को लेके मेरे को इश्यू था, एंड मेरे को ज़्यादा देर मैं चल नहीं पाती थी ज़्यादा दूर तक, या फिर मैं ज़्यादा देर तक खड़े होके मैं खाना नहीं बना पाती थी किचन में, है ना। ऐसा बहुत सारे इश्यूज़ होते थे जो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम मेरे को फेस करना पड़ता था उन सारे इश्यूज़ की वजह से। ठीक है, तो जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट की हूँ, मुझे अभी वर्कआउट स्टार्ट करके मुझे टोटल 4 इयर्स हो गया है, एंड दिस इज़ फिफ्थ ईयर रन हो रहा है। ठीक है, तो मैं ये 4 इयर्स में जितना कुछ मैंने वर्कआउट की हूँ तो वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, एंड काफ़ी मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिला, जो कि मैं चाहती हूँ कि सारे विमेन को ये पता होना चाहिए कि फ़िज़िकल एक्टिविटी या फिर वर्कआउट से क्या बेनिफिट्स हो सकता है। स्पेशली मैं उनसे मैं शेयर करना चाहती हूँ जो सी सेक्शन से डिलीवरी हुआ है जिनका, है ना, नॉट ओनली सी सेक्शन, जिनका भी डिलीवरी हुआ है, जो भी माँ बने हैं, है ना। माँ बनना भी एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग होता है, और उसके बाद टोटल अपना बॉडी चेंज हो जाता है ना, फिज़िकली मेंटली हम बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाते हैं और हम अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बट मैं ये सोचती हूँ कि हमको अपने लिए खुद कुछ करना पड़ेगा, तभी हम अपने फैमिली के लिए हम एज अ स्ट्रॉन्ग पिलर खड़े हो पाएंगे। अगर हम ही हेल्दी नहीं हो पाएंगे या फिर हमको ही हर हफ्ते में कुछ ना कुछ इश्यू अगर हमको फेस करना पड़ता है, हेल्थ इश्यू, तो फिर हम कैसे हम अपने फैमिली को टेक केयर कर पाते हैं, है ना। तो चलो, अब मैं बताने जा रही हूँ कि क्या क्या करना चाहिए आप लोगों को जिससे आप फिट रहे एंड हेल्दी रहे। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं पहले क्या करती थी या फिर आप लोगों को क्या करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप आपके घर के आसपास कोई भी जिम जो है उसे आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, एंड ऐसा मत कीजिएगा कि वहाँ पे देखो सब्सक्रिप्शंस रहता है, जैसा कि आपको लेना पड़ता है 3 मंथ्स का एक साथ बोलेगा, या 6 मंथ्स का बोलेगा, या फिर आपका पूरा ईयर का बोलेगा। ठीक है, तो आप जल्दीबाजी में ये मत सोचिएगा कि आप अगर 3 मंथ्स का ले लेंगे सब्सक्रिप्शन तो फिर आप डेली जाओगे, है ना। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। आप सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ का पे करिएगा। ठीक है, 1 मंथ का पे करके आप सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। लेने के बाद आपको अब 21 डेज़ का चैलेंज लेना है। ठीक है, तो 21 डेज़ का चैलेंज आप सुने होंगे कि 21 डेज़ पे ये वाला हैबिट आप एज अ हैबिट उसे आप अपना सकते हो, या फिर कोई भी ईजिली कोई भी काम करना चाहो तो फिर 21 डेज़ में आप कर लोगे। आई मीन 21 डेज़ अगर लगातार आप करेंगे तो फिर वो आपका हैबिट बन जाएगा, है ना। बट ये ऐसा क्यों कहते हैं कि आप जानते हो, इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में हर 21 डेज़ में एक न्यू सेल बनता है। ठीक है, जो न्यू सेल्स बनते हैं, जैसे जैसे 21 डेज़ पे न्यू सेल्स बनने का जो प्रोसीजर होता है, वैसा ही अगर अपन कोई भी काम अगर 21 डेज़ लगातार रेगुलरली करेंगे तो फिर वहाँ पे वो काम हमारे हैबिट बन जाता है। ठीक है, मतलब वो अपने रूटीन में बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले आपको कोई भी चैलेंज हो, कोई भी काम हो, 21 डेज़ के लिए आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आज अपन 21 डेज़ का चैलेंज लेने वाले हैं जो कि फिटनेस जर्नी को लेके। ठीक है, तो ये 21 डेज़ को आपको कुछ डाइट फॉलो नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको जिम जाना है, या फिर अगर आप वॉकिंग करना चाहते हो तो फिर 21 डेज़ के लिए आपको वॉक करने जाना है, ओनली फॉर 40 मिनट्स। ठीक है, 40 मिनट्स के लिए आपको बाहर निकलना है इन एवरी मॉर्निंग यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर बेड, एंड आपको जाना है बाहर में वॉक करने या फिर जिम। ठीक है, तो
अगर आप 21 डेज़ का चैलेंज लिए हो तो सबसे पहले आप वॉक पे जाओगे, है ना? या फिर किसी को अगर जिम जाना है तो फिर वो जिम भी जा सकते हैं। तो मेरे को जहाँ तक जब मैंने स्टार्ट की हो मेरा वर्कआउट जर्नी, तो मैंने वॉक करना भी स्टार्ट की थी, बट वॉकिंग करने के लिए मुझे कुछ मोटिवेशन मिल नहीं रहा था क्योंकि मेरे को अकेले-अकेले चलना पड़ता था। एंड पता नहीं, मैंने शायद स्टार्टिंग के 3 टू 4 डेज़ मैंने वॉक करने के लिए जाती थी एंड फिर उसके बाद मेरा नॉर्मल एज़ यूजुअल हो गया था, जिसकी वजह से मेरे को कुछ रिज़ल्ट मिल नहीं पाया। बट जब मैंने जिम स्टार्ट की हूँ या वर्कआउट स्टार्ट की हूँ, उसके बाद मुझे जब तक मैं जिम तक नहीं जाती थी तब तक मेरे को थोड़ा सा मतलब लेज़ी लेज़ी फील होता था। लेकिन जैसे ही मैंने जिम के अंदर में एंटर करती थी तब वहाँ के जितने लोग जो वर्कआउट करते हुए जब मैं देखती थी तो उन लोग को देख के मुझे अंदर से एक मोटिवेशन मिलता था कि हाँ यार, मुझे भी करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है जो जिम जा चुके हैं, है ना, जिम जिम जा रहे हैं उन लोग के लिए ये स्टेप है। अगर आप जिम गए हो तो फिर स्टार्टिंग के जो 21 डेज़ चैलेंज जो हमने स्टार्ट कर रहे हैं कल से, ठीक है, उस 21 डेज़ के चैलेंज में आपको सिर्फ और सिर्फ कार्डियो करना है, ठीक है। अब कार्डियो कैसे करोगे? यूजिंग ट्रेडमिल। ट्रेडमिल पे आपको स्टार्टिंग के डेज़ तो आपको सिर्फ वॉक ही कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि रनिंग अगर मैं फर्स्ट डे से ही अगर मैं बोलूँगी तो फिर आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, और आपको शॉर्ट ब्रीथिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो इससे अच्छा है आप सिंपल वॉकिंग के थ्रू स्टार्ट कीजिए। आप सबसे पहले वार्म अप कर लीजिए, है ना। अब वार्म अप कैसे करना है, क्या करना है, वहाँ के जो ट्रेनर होंगे उनसे आप कंसल्ट कर लीजिएगा और वो आपको गाइड करेंगे कि वार्म अप कैसे करना है। उसके बाद आपको ट्रेडमिल पे जाना है एंड देन ट्रेडमिल पे जाते ही आपको सबसे पहले आपकी जो ट्रेडमिल पे जब वॉक कर रहे हो तो उसको आप देख लीजिएगा कि आपके जो ट्रेडमिल का जो है वो इंक्लाइन में रखिए, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल अगर वॉक करना है तो फिर आप स्ट्रीट्स में भी वॉक कर सकते हो, है ना, तो उससे कोई इफेक्टिव उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जितना आप ट्रेडमिल पे जब वॉक करेंगे तो फिर उसके जो ट्रेडमिल का जो आपका ट्रैक होता है उसको थोड़ा सा इंक्लाइन रखिएगा। इंक्लाइन रखने से क्या होगा कि आपको ज़्यादा आपका कैलोरीज बर्न होगा, ठीक है, और आपका जो ज़्यादा मेहनत उसमें लगेगा, सो दैट आपको एक प्रैक्टिस होगा कि वॉक कैसे करना है और साथ में आपका कैलोरीज भी बर्न होगा एंड इंस्टेंट आपको रिजल्ट भी मिलेगा, ठीक है। मैं बहुत लोगों को देखती हूँ जो ट्रेडमिल पे सिर्फ चढ़ जाते हैं और सिर्फ वॉक करते हैं एंड एकदम बहुत कम स्लो पेस में वॉक करते हैं, जो कि कोई मतलब ही नहीं। हाँ, आप चाहे कितना देर भी, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा भी अगर वैसा वॉक करोगे तो फिर कोई भी मतलब कुछ भी आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो उससे अच्छा आप अगर वॉक ही करना है तो फिर आप उसे थोड़ा सा इंक्लाइंड कर लीजिएगा उसके ट्रैक को एंड देन आप वॉक कीजिए, सो दैट आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ओके, सो नंबर 2 हो गया है। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप था आपको 21 डेज का चैलेंज लेना है एंड स्टेप नंबर 2 था कि आपको जब ट्रेडमिल पे जा रहे हो या जिम जा रहे हो तो फिर आपको इंक्लाइंड में वॉक करना है, ठीक है। तो अब है स्टेप नंबर 3 या फिर आप बोल सकते हो चैलेंज नंबर 3, जिसमें आपको पर डे 3 टू 4 लीटर्स ऑफ वाटर आपको लेना है, ठीक है। अब ये 3 टू 4 लीटर्स ऑफ वाटर को कैसे मेजर करना है ये काफ़ी लोगों के लिए दिक्कत होता है, ठीक है। तो मैं जनरली मैं क्या करती हूँ, जो आपको 1 लीटर बॉटल जो कोको कोला या फिर कोई भी जो कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल जैसे घर में रहता है, ठीक है, उसे अच्छे से वॉश कर लीजिए। अब उस बॉटल को आप फिल करेंगे, ठीक है, वैसा उस बॉटल को आपको 3 से लेके 3.5 बार आपको उसे फिल करके फिनिश करना है, ठीक है। मतलब 3 लीटर्स, वैसे आपको मेजरमेंट समझ में आ जाएगा इजीली, ठीक है। तो इस स्टेप को आप फॉलो कर सकते हो फॉर दीज 21 डेज। आपको कोई डाइट नहीं फॉलो करना है ना, 21 डेज के लिए कोई डाइट नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ आपको क्या करना है, सुबह सुबह उठना है, वॉक पे जाना है या फिर आपको जिम जाना है एंड ट्रेडमिल पे आपको कार्डियो करना है, ठीक है, आई मीन रनिंग या फिर वॉकिंग, आप आपके हिसाब से आप जो भी करना चाहते हो तो फिर करना है, ठीक है। एंड देन आपको 3 टू 4 लीटर्स ऑफ वाटर इनटेक आपको करना है, ठीक है। ये हो गया आपका तीनों स्टेप्स, ठीक है। नाउ द फोर्थ स्टेप ये है कि आपको बाहर का कोई भी खाना नहीं खाना है फॉर दीज 21 डेज। इस 21 डेज के लिए ना कोई चीट मील, ठीक है, ना कोई पिज़्ज़ा, ना कोई आइसक्रीम, ना कोई स्वीट्स, ना कोई बाहर का छोले भटूरे, डोसा, इडली, एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी आपको बाहर का नहीं खाना है 21 डेज़ के लिए, ठीक है। तो 21 डेज़ के लिए जब आप बाहर का नहीं खाओगे तो फिर ऑटोमेटिक आपका बॉडी जो है वो बाहर के खाने को लेकर जो क्रेविंग्स होता है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ठीक है। तो 21 डेज़ के लिए आपको बाहर का कुछ भी फूड आइटम्स नहीं लेना है, ओके, नॉट इवन चॉकलेट। चॉकलेट भी आपको नहीं खाना है 21 डेज़ के लिए, क्योंकि वो भी बाहर का आइटम से ही हम कंपेयर करेंगे इस 21 डेज़ के लिए, ठीक है। तो हो गया है आपका ये फोर्थ स्टेप। नाउ द फिफ्थ स्टेप इज अबाउट, ये फिफ्थ स्टेप ये है कि आपके 3 मील्स में, आई मीन ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ठीक है, इन 3 मील्स में से एक मील को आपको रिप्लेस करना है यूजिंग एनी फ्रूट्स या फिर एनी आपका जो क्या कहते हैं सलाड,
ठीक है। तो इन तीनों मील्स में से या तो आप ब्रेकफास्ट के टाइम पे आप फ्रूट्स खा सकते हो, 1 बाउल ऑफ फ्रूट्स, जिसमें मिक्स्ड फ्रूट्स भी हो सकता है, या फिर इवन आप एक फ्रूट भी ले सकते हो, जैसे बनाना हो गया या फिर पपैया हो गया या फिर है ना पोमोग्रेनेट हो गया या एप्पल स्लाइसेस हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको एक मील को रिप्लेस करना है फ्रूट्स का बाउल से, ठीक है, या फिर आपको सलाद के बाउल से, ओके। तो तीनों मील्स में से मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इन तीनों में से एक मील आप स्किप करने जा रहे हो, ठीक है। मैं अगर आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ तो फिर मैं बोलूँगी कि आप डिनर पे अगर हो सके तो फिर फ्रूट्स लेना सही रहेगा, क्योंकि आप सुने होंगे कि ब्रेकफास्ट जो है वो एज अ किंग आपको खाना चाहिए, लंच जो है शायद ऐसे ही कुछ है, मैं भूल गई हूँ, ठीक है। बट जो भी है, बट नाइट का मेरे को अच्छे से याद है कि नाइट में खाना अपन को एज अ बेगर जैसा खाना चाहिए, क्योंकि बेगर को क्या एक दिन खाना मिला एक दिन नहीं मिला तो ऐसे ही खाली पेट वो सोता है, ठीक है। तो हमको भी कभी कभार ऐसा करना चाहिए कि नाइट का जो मील्स होते हैं वो थोड़ा सा लाइट लेना चाहिए, या फिर उसे स्किप भी कर सकते हो, बट स्किप करना ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि एज अ हाउसवाइफ हमको अगले दिन सुबह सुबह उठना पड़ता है, दौड़म भाग नॉर्मली जनरली स्टार्ट हो ही जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमको प्रॉपर एनर्जी चाहिए रहता है, जो कि वो अपन अगर पहले दिन नाइट को कुछ नहीं खाते हैं तो फिर अगले दिन वो तुरंत अपन को रिजल्ट दिखा देता है, ठीक है। तो इसके अलावा आप ये चीज़ कर सकते हो कि जो फ्रूट बाउल वाला आई मीन जो फ्रूट्स का जो मैं बता रही हूँ, फ्रूट या सलाद, उसको आप डिनर के टाइम पे आप उसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपके 5 टिप्स फॉर दीज 21 डेज। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या क्या करना है। सबसे पहला आपको 21 डेज का चैलेंज लेना है, जिसमें आपको अब ये 21 डेज चैलेंज का जो भी है मैं आपको अपना इंस्टाग्राम आईडी दूंगी, उसमें आपको इस 21 डेज को जब भी आप वॉक करने बाहर निकल रहे हो या फिर जब भी आप जिम जा रहे हो या वर्कआउट कर रहे हो, उसका पिक्स एक सेल्फी लेके मुझे मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट में मैसेज ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। तो 21 डेज चैलेंज आपको लेना है, एंड कैलेंडर, आप जो भी कैलेंडर होगा उस पर आपको हर दिन टिक करना है, ठीक है। 21 डेज मतलब 21 डेज नॉट आपको जो संडे भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो 21 डेज का हो गया है, सबसे पहले आपने चैलेंज ले लिए हो, एंड देन नेक्स्ट स्टेप है आपका जब भी ट्रेडमिल पे चढ़ रहे हो, इंक्लाइंड में आपको वॉक करना है, ठीक है, फॉर 30 to 40 मिनट्स, ठीक है, फॉर दिस 21। स्टेप नंबर 3 ये है कि आपको 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर इनटेक करना है, एंड देन स्टेप नंबर 4 ये है कि आपको बाहर का खाना नहीं खाना है, एंड देन स्टेप नंबर 5 ये है कि आपको फ्रूट सलाद या फिर फ्रूट्स बाउल या फिर सलाद बाउल से आपके एक मील को रिप्लेस करना है। अदर आपका ब्रेकफास्ट हो सकता है या फिर लंच या फिर डिनर, वो आपके हिसाब से आप रिप्लेस कर सकते हो। सो आई होप दिस स्टेप्स विल हेल्प यू, ठीक है। फिर मिलेंगे अपन 21 डेज के चैलेंज के साथ साथ, है ना। मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी में आपको यहाँ पे नीचे दिखा रही हूँ, ठीक है, उस पर आप ज़रूर मुझे सेंड